हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूं, तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करेंगे आज की क्लास। तो इस टाइम हम करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी, जिसका सेशन है 2025 से 27 और आज हम कर रहे हैं यानी कि अभी शाम को 6 बजे कर रहे हैं कोर्स 2 की क्लास, जिसमें हम आज शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 5। जी हाँ, यूनिट नंबर 5। इसमें भी टोटल कितने यूनिट होते हैं, तो टोटल 5 यूनिट, जिसमें से हमारा 1, 2 और 3, 4 कंप्लीट हो चुका है और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 5 और कोर्स 2 का, जिसका नाम है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा, जिसका आज हमारा है क्लास नंबर 21 और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, अगर आप बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और अदर स्टेट से आप लोग जो लोग भी है तो प्लीज़ सिलेबस ज़रूर मिला लीजिएगा, उसके बाद आप लोग भी क्लास को देख सकते हैं। अगर जिस नोट से इस क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, अगर वही नोट चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट के सबसे ऊपर भी, तो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और साथ में अगर बीएड फर्स्ट ईयर का अगर आप लोगों का पूरे सिलेबस का नोट्स चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओनली 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। कहाँ पे करना है, कहाँ पे नोट्स मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और ये दुर्गा पूजा का ऑफर है, दुर्गा पूजा तक आप लोगों को सिर्फ 99 में आप लोगों को पूरे सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा और मेथड पेपर से VVI क्वेश्चन भी मिलेगा और EPC 1, 2 और 3 असाइनमेंट से रिलेटेड भी अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हो या फिर इसमें लिखने के लिए क्वेश्चन चाहिए तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज हमारा कोर्स 2 में यूनिट नंबर 5 से क्या है क्वेश्चन। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कोर्स 2 कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसका आज हमारा है पहला क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन आज का हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, महत्व, शैक्षिक समानताओं के अवसरों को बढ़ाने हेतु उपाय, शैक्षिक अवसरों की समानता का संवैधानिक प्रभाव। तो आज का क्वेश्चन क्या है, शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ जानना है हमें, परिभाषा, आवश्यकता, साथ में उसका महत्व, शैक्षिक समानता के अवसरों को बढ़ाने हेतु उपाय, शैक्षिक अवसरों की समानता का संवैधानिक प्रावधान। ये सारी चीज़ों को जानेंगे समझेंगे। तो उससे पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी लोग इस क्लास में पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आपका क्लास आपसे मिस ना हो। तो किसी भी क्वेश्चन का स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं, तो उसके परिचय, अर्थ यानी कि इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना से। तो ये ठीक नोट्स ऐसे ही तैयार किया गया है जैसे कि आप लोगों को एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हम परिचय पढ़ते हैं। परिचय में क्या है, शिक्षा मानव जीवन का आधार है। शिक्षा क्या है, मानव जीवन का आधार है। यह व्यक्ति को न केवल ज्ञान, विवेक और कौशल प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी सशक्त बनाती है। शिक्षा क्या है, मानव जीवन का आधार है। यह व्यक्ति को न केवल ज्ञान, विवेक और कौशल प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी सशक्त बनाती है। भारतीय समाज में लंबे समय तक शिक्षा कुछ विशेष वर्गों तक ही सीमित रही। क्या हुआ था, भारतीय समाज में लंबे समय तक शिक्षा कुछ विशेष वर्गों तक ही सीमित रही। अगर हम प्राचीन में जाएं तो क्या है, शिक्षा सिर्फ कुछ विशेष वर्गों तक थी और महिला को तो बिल्कुल भी नहीं, किसी भी वर्ग की महिला हो पर उनको शिक्षा से दूर ही रखा जाता था। जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र और आर्थिक असमानताओं के कारण शिक्षा के अवसर समान रूप से उपलब्ध नहीं हो सके। क्या था, जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र और आर्थिक असमानताओं के कारण शिक्षा के अवसर समान रूप से उपलब्ध नहीं हो सके। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ा लिखा बनाना नहीं, बल्कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु समान अवसर उपलब्ध कराना भी है। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में क्या है, शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ा लिखा बनाना नहीं है किसी व्यक्ति का, बल्कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास यानी कि उसका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक सब कुछ विकास होना चाहिए। विकास हेतु समान अवसर उपलब्ध कराना भी है। इन सारी विकास में क्या है, हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग से हो, उनको क्या करना है, समान अवसर भी उपलब्ध कराना है। इसी कारण शिक्षा शास्त्रियों, दार्शनिकों और नीति निर्माताओं ने शैक्षिक अवसरों की समानता पर विशेष दिया है। इसी कारण क्या है, शिक्षा शास्त्रियों ने, दार्शनिकों ने या नीति निर्माताओं ने शैक्षिक अवसरों की समानता पर क्या किया है, विशेष बल दिया है। आगे देखते हैं, आगे हमारा परिभाषा आ चुका है। तो परिभाषा को पढ़ते हैं। क्या है परिभाषा में, शैक्षिक अवसरों की समानता का तात्पर्य यह है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव
जाति, लिंग, धर्म, वर्ग, भाषा, क्षेत्र या आर्थिक स्थिति के शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले। क्या है शैक्षिक अवसरों की समानता का तात्पर्य क्या है? कोई भी व्यक्ति चाहे कि वो किसी भी जाति, लिंग, धर्म, वर्ग, भाषा, क्षेत्र या आर्थिक स्थिति पर क्या है उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को शिक्षा क्या होगा, एक समान मिलेगा। कुल्लर के अनुसार शैक्षिक अवसर समानता का अर्थ है प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी क्षमता और रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना। आप लोग क्या कीजिएगा, हर एक परिभाषा से 2-3 परिभाषा क्या कि हर एक क्वेश्चन का 2-3 परिभाषा याद कर लीजिएगा, वो भी मनोवैज्ञानिक के नाम के साथ। तो कुल्लर ने क्या बोला है, शैक्षिक अवसर की समानता का अर्थ है कि प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी क्षमता, रुचि और अनुसार शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना। दूसरा है गुड के अनुसार, इन्होंने क्या बोला था, शैक्षिक अवसर की समानता यह सुनिश्चित करती है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनी योग्यता और प्रयत्नों के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सके, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। इन्होंने बोला है शैक्षिक अवसर की समानता यह सुनिश्चित करती है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनी एबिलिटी और अपने प्रयासों के अनुसार क्या करे, शिक्षा प्राप्त कर सके, चाहे वो किसी भी सामाजिक स्तर में हो, उनका किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म या किसी भी जाति से या किसी भी लिंग से हो। आगे देखते हैं, आगे हम देखने वाला डायग्राम है। तो ऊपर क्या है, शैक्षिक अवसरों की समानता, तो परिभाषा, आवश्यकता, महत्व, उपाय। तो क्या हो जाएगा परिभाषा में, लोकतंत्र की सफलता, सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत विकास, राष्ट्रीय एकता, आर्थिक विकास। उसके बाद है मानव संसाधन का विकास, सामाजिक गतिशीलता, लैंगिक समानता। उसके बाद क्या है, समान अवसर आधारित। उसके बाद है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, आरक्षण नीति, छात्रवृत्ति व सहायता, लड़कियों की शिक्षा, समाज वेशी शिक्षा और डिजिटल शिक्षा। ये क्या है, उपाय है, और ये महत्व है, और ये आवश्यकताएं हैं। ये परिभाषा अलग है। आगे देखते हैं, इसे आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में 1-2 बार जरूर बना लीजिएगा ताकि आप लोगों को बनाने में सुविधा हो। उसके बाद है संवैधानिक प्रावधानों का आरेख यानी कि डायग्राम। संवैधानिक प्रावधान जो कि भारत में है, क्या है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 46। क्या है, समानता। उसके बाद है भेदभाव, रोजगार में समान अवसर। उसके बाद है 6 से 21A में है 6 से 14 वर्ष तक क्या है, निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 में है प्रारंभिक बच्चों की शिक्षा, और अनुच्छेद 46 में है SC ST व कमजोर वर्गों की शिक्षा। तो इसे आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग अलग अलग है। क्या है, अनुच्छेद में प्रारंभिक बच्चों की शिक्षा, और इसमें है अनिवार्य शिक्षा, और इसमें ये है, इसमें है भेदभाव निषेध, और 14 में है समानता। आगे देखते हैं। अब डायग्राम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे पढ़ने से पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोगों से, आप लोगों से है काइंडली रिक्वेस्ट है जो प्लीज़ सभी लोग आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं यानी कि दीपा एकेडमी पे आपको BEd फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, जिस नोट्स से हम पढ़ा रहे हैं सेम वैसा ही नोट्स चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओनली 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और ये ऑफर सिर्फ दुर्गा पूजा तक है, तो जल्दी कीजिए, क्योंकि उसके बाद नोट्स की कीमत इंक्रीज हो जाएगी। तो कहाँ पे नोट्स लेना है, कैसे लेना है, ये सारी जानकारी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो उसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट के सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो उसे भी क्लिक करके आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। आपके मन में कुछ भी सवाल हो क्लास से रिलेटेड, BA से रिलेटेड, तो वो भी आप लोग वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आगे देखते हैं शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता। इसमें क्या है, पहला लोकतंत्र की सफलता हेतु। लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी सफल होगी जब प्रत्येक नागरिक को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। लोकतंत्र की सफलता हेतु यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी सफल होगी तब जब क्या होगा, प्रत्येक नागरिक को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। दूसरा है सामाजिक न्याय की स्थापना। शिक्षा समाज में व्याप्त जातीय, लैंगिक और आर्थिक असमानताओं को दूर कर समानता और न्याय की स्थापना करती है। आगे देखते हैं। तीसरा है व्यक्तिगत विकास हेतु। शिक्षा व्यक्ति की छिपी हुई क्षमताओं को उभारकर उसके स्वर्णिम विकास में सहायता करती है। शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति की छुपी हुई क्षमताओं को उभारकर उसके स्वर्णिम विकास में सहायक होती है। चौथा है राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। जब सभी वर्गों को समान शिक्षा मिलेगी तो समाज में भाईचारा और एकता की भावना मजबूत होगी। पांचवा है आर्थिक विकास। शिक्षा से रोजगार एवं उद्यमशीलता के अवसर बढ़ते हैं, जिससे गरीबी कम होती है और आर्थिक उन्नति होती है। आगे देखते हैं। उसके बाद है शैक्षिक अवसरों
की समानता का महत्व। तो पहला क्या हो जाएगा, मानव संसाधन का विकास, सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा का अवसर देकर राष्ट्र के लिए कुशल क्या है, मानव शक्ति तैयार होती है। दूसरा है सामाजिक गतिशीलता, शिक्षा पिछड़े और कमजोर वर्गों को ऊंचे स्तर तक पहुंचने में क्या करती है, मदद करती है। आगे देखते हैं, तीसरा है लैंगिक समानता, शिक्षा से स्त्रियों को भी बराबर का अवसर मिलता है जिससे वे समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान दे पाती हैं। चौथा है समान अवसर आधारित समाज, शिक्षा से भेदभाव मिटता है और योग्यता के आधार पर समाज का निर्माण होता है। पांचवा है नैतिक एवं सांस्कृतिक उत्थान, शिक्षा समान अवसर प्रदान कर नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक एकता को क्या करती है, सुदृढ़ करती है। आगे देखते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने हेतु उपाय। अब हम शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने हेतु क्या क्या उपाय हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर भी सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जो कि अभी है भी। दूसरा है आरक्षण नीति, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग एवं दिव्यांगों के लिए आरक्षण और विशेष सुविधा जो कि है भी। तीसरा है वित्तीय सहायता, गरीब छात्रों हेतु छात्रवृत्ति, मुफ्त किताबें, पोशाक, माध्यम भोजन जैसी योजनाएं जो कि आप लोगों को सरकारी स्कूल में मिल भी रही है। अभी 6 से 14 साल के बच्चों के क्या है, मुफ्त एवं यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। और अभी क्या है, गरीबों छात्रों हेतु छात्रवृत्ति मिलती है, मुफ्त किताबें मिलती है, पोशाक मिलती है, माध्यम भोजन भी मिलती है। आगे है चौथा है लड़कियों की शिक्षा पर बल, अलग विद्यालय छात्रावास, साइकिल योजना और सुरक्षा प्रावधान जो कि किया भी गया है नीतीश सरकार द्वारा। पांचवा है दूरस्थ शिक्षा और तकनीकी सहयोग, ऑनलाइन शिक्षा, ओपन स्कूल और डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास जो कि कौशल रोजगार योजना आया था, ठीक वैसे ही। छठा है क्षेत्रीय असमानता का दूर करना, ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में विद्यालय खोलना, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करना। सातवां है समान पाठ्यक्रम, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं समान पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना, किसी भी बच्चे का अलग अलग नहीं, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं, सभी के लिए क्या है, समान पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना। आठवां है समावेशी शिक्षा, दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, समावेशी शिक्षा जो कि NEP 2020 में उस पर काफी बल दिया गया है। समावेशी शिक्षा में क्या है, हर एक बच्चे को, हर तरह के बच्चों को एक साथ पढ़ाना, जिसमें दिव्यांग हो, मंदबुद्धि हो, एवरेज हो, सामान्य हो या फिर गिफ्टेड बच्चा हो, सभी को क्या करना है, एक साथ पढ़ाना है ताकि किसी भी बच्चे के अंदर हीन भावना ना आए। आगे है शैक्षिक अवसरों की समानता के संवैधानिक प्रावधान, इसे भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान ने शिक्षा को मौलिक अधिकार मानते हुए समानता पर विशेष बल दिया है। अनुच्छेद 14 में क्या है, कानून के समक्ष सभी समान है, क्या है, कोई भी नागरिक चाहे वो जो कि अपने भारत का होगा वो क्या है, एक समान है। दूसरा है अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव क्या है, निषिद्ध है। धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर क्या कर सकते हैं, आप भेदभाव नहीं कर सकते, ये कानूनी अपराध हो जाएगा। अनुच्छेद 16 है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, सार्वजनिक रोजगार में क्या होगा, सबको समान अवसर मिलेगा। आगे है चौथा है अनुच्छेद 20A में है 6 से 14 वर्षों तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। पांचवा है अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा। छठा है अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्गों की शिक्षा व उन्नति को बढ़ावा देना ताकि वे सामान्य स्तर को पा सके। सातवां है अनुच्छेद 30, इसमें क्या है, अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, आगे हमारा निष्कर्ष आ चुका है जो कि क्लास के अंत में आता है। तो क्लास छोड़ने से पहले प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग भी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और क्लास छोड़ने से पहले आप सभी लोगों को कमेंट करके फीडबैक देना है जो कि कंपलसरी है, ठीक वैसे ही जैसे कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में आंसर में क्या है, निष्कर्ष लिखना कंपलसरी है लास्ट में, भले ही 5 लाइन ही क्यों नहीं। तो कमेंट में भले ही आप एक शब्द ही क्यों नहीं लिखे, बट आप लोगों को क्या करना है, लिखना है, कंपलसरी रूप से फीडबैक देना है। तो निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में क्या है, शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय विकास का मजबूत आधार है। यदि समाज के हर वर्ग को शिक्षा के समान अवसर नहीं मिलेंगे तो वास्तविक लोकतंत्र और समानतापूर्ण समाज की स्थापना संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अगर भेदभाव किया जाएगा शिक्षा में तो क्या होगा, वास्तविक लोकतंत्र और समानतापूर्ण समाज की स्थापना नहीं हो पाएगी। भारतीय संविधान और विभिन्न नीतियों ने इस दिशा में कई प्रयास किए हैं, परंतु व्यवहारिक स्तर पर अभी भी क्या है, कई चुनौतियां बनी हुई है। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा की गुणवत्ता, उपलब्धता और पहुंच को बढ़ाते हुए विशेष रूप से गरीब
ग्रामीण, स्त्री और कमजोर वर्गों के बच्चों की शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएं, तभी हम एक प्रगतिशील, समानता आधारित और सशक्त भारत का निर्माण कर पाएंगे। सशक्त भारत का निर्माण कब होगा? जब किसी भी जाति, धर्म, लिंग और किसी भी उसके स्थान पर उसका भेदभाव ना हो, सभी को एक समान माना जाए, सभी का एक समान शिक्षा मिले, तभी क्या हो सकता है? सशक्त भारत का निर्माण हो सकता है। तो इसी के साथ आज का क्लास हमारा खत्म हुआ। क्लास और कंटेंट कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके आप लोग वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और उसके लिए आप लोगों को दुर्गा पूजा तक ऑफर है, पूरे सिलेबस का पीडीएफ आप लोगों को नोट्स वाली 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंपल्सरी रूप से आप सभी को क्या करना है? कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके फीडबैक देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।